स्टॉक मार्केट के अंदर आज ब्लड बाथ था। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। 2000 पॉइंट से ज्यादा एक वक्त में मार्केट डाउन थी, लेकिन क्लोजिंग 1250 पॉइंट माइनस में हुई है। आखिर आज की मंदी की वजह क्या है, मैं आपको इसकी एक्चुअल रीजंस बताऊंगा और अगले दिनों मार्केट क्या लगती है, कैसे मार्केट परफॉर्म करेगी, इस करेक्शन के बाद मार्केट का क्या ध्यान है, यह जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं। आज स्टॉक मार्केट के अंदर एक ब्लड बाथ सिचुएशन थी। मार्केट ओपन तो हुई थी पॉजिटिव नोट के ऊपर एंड इट वेंट एज हाई है 600 पॉइंट और आज स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया 67,093 का। लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट के अंदर एक मंदी का सेशन आया और मार्केट के पांव उखड़ गए और बाजार नीचे गिरते हुए चली गई। तकरीबन 64,427 का लो मारा है मार्केट ने। यस, 64,427 बट क्लोज्ड एट 65,280। तकरीबन 1000 पॉइंट रिकवर होकर के मार्केट बंद हुई। तो जनाब, आज की मंदी की जो बुनियादी वजह है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी करेक्शन ड्यू थी, मार्केट इतना बढ़ गई है तो थोड़ा एडजस्ट करेगी, बाजार दोबारा अपने ट्रैक पर आ जाएगी, मगर एक्चुअल रीजन कोई नहीं बता रहा। येस्टरडे वाज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और एमपीसी ने, स्टेट बैंक ने has kept interest rate unchanged। जी, पॉलिसी रेट 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट कोई तब्दीली नहीं की गई और ये तो मार्केट एंटीसिपेट कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट ड्रास्टिक डाउन होना है। हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये बात कह भी रहे हैं कि मार्केट इज इन द बुल रन एंड इन एंटिसिपेशन ऑफ द लोअरिंग इंटरेस्ट रेट के शरह सूद में कमी आगे आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज में मुतवक्को है। इस बुनियाद पे बाजार बढ़ रही है। लेकिन जब कल 12 दिसंबर को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई और उन्होंने इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ दिया, तो अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने में है। तो अब मार्केट के पास जो नया फंड आने की तवक्को थी कि बैंकों से पैसा आएगा, इंटरेस्ट रेट वहां कम होगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आएगा, तो मार्केट को लामहला गिरना था इस खबर के ऊपर। तो ये बुनियादी वजह मेरी नज़र में एसबीपी का एमपीसी मीटिंग के अंदर पॉलिसी रेट को अनचेंज छोड़ना, 22% के ऊपर शरह सूद को बरकरार रखने का जो फैसला है, ये मार्केट में बुनियादी कारण बना है मंदी का आज के दिन। दूसरी अहम वजह यह थी कि बाजार राइप हो चुकी है, ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुकी है और उसकी निशानदेही कर रहा था बाजार का बदला रेट। यस, एमटीएस जो है वो 30% बदला रेट हो चुका है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब कैरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है तो लामहला ओवरबॉट नजर आ रही है मार्केट और मार्केट के वीक होल्डर्स बढ़ गए हैं बाजार के अंदर, तो नेचुरली बाजार के अंदर डिप आना था। और तीसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि जनाब इंस्टीट्यूशंस माल बेच रही हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि आपको पूरा एनालिसिस दिया कि म्यूचुअल फंड्स ने कितना $1 मिलियन का माल बेचा है, बैंक्स ने कितना $1 मिलियन का माल बेचा है। तो नेचुरली बाजार के अंदर सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की थी। आइंदा आने वाले दिनों में बाजार इसी चॉपी वेव्स चलेंगी मार्केट के अंदर, मार्केट में इरेटिक मूवमेंट्स होंगी, क्योंकि हम ये समझ क्यों नहीं रहे कि मार्केट जुलाई 2023 में 3 जुलाई से जो मार्केट बढ़ रही है, एट दैट टाइम द इंडेक्स वाज 43,000 समथिंग 200 और आज बाजार ने 67,000 का ऑल टाइम हाई टच किया है। तो तकरीबन 23,000 से ज्यादा पॉइंट्स इंडेक्स के बढ़ चुके हैं और अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक फिनोमिनल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स हमने देखा है। तो बाजार में 3-4 हजार पॉइंट का झटका पड़ जाना, करेक्शन आ जाना,
कोई गैर मामूली बात नहीं है। एट दैट लेवल आपको कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। डे ट्रेड अगर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिएगा। वैल्यू बाइंग करने के लिए नीचे बाजार में छल्ला लगा के रहिए। मार्केट नीचे आएगी तो आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऊपर जाती हुई मार्केट में बेचना मत भूलिएगा। लाजमी सेल कीजिए बाजार के अंदर। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी भी रखिए मार्केट के अंदर। ओवरऑल मार्केट का ध्यान तेजी है। कुछ सपोर्ट लेवल मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है। 65,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर कुछ परेशानी बढ़ेगी और हम आपको टेक्निकल लेवल सजेस्ट करेंगे फिर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर थोड़ी गहमा गहमी भी सियासी बढ़ रही है। लिहाजा स्टे कॉशियस इन द मार्केट